Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। ब्रजवासी गौरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत धर्मदास महाराज ने सरकार को दी चेतावनी। बीकानेर के राजस्थान प्रदेश के बीकानेर के जोधासर डेरी तलाई पोगल में ब्रजवासी गौरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत धर्मदास महाराज ने गौ माताओं की सेवा और रक्षा के लिए सरकार से गुहार लगाई है। सरकार को चेतावनी दी कि गौ माताओं की सेवा सुविधाओं को ध्यान दिया जाए, नहीं तो भारत देश में चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पहले सभी भारतवासियों को और राजस्थान वासियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं संत धर्मदास महाराज, ब्रजवासी गौरक्षक सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा इस राजस्थान के अंदर जो आगमन हुआ है वो सिर्फ जो मेरी प्रीतमा हैं, मेरी प्यारी हैं और ब्रज धाम की जो दुलारी हैं गौ माता, उस भाव और उनके मन की आत्मा मेरे को यहाँ खींच के लेके आई है। इस क्षेत्र के अंदर यहाँ मैं विराजमान इस समय बैठा हुआ हूँ। ये वो धरा है कि यहाँ हमारे संत समाज ने समाधि ली थी। मैं इस पावन धरा को नमन करता हूँ और ऐसे संतों को नमन करता हूँ को जो इस जगह पे अब विराजमान हैं, क्योंकि उनका सेटअप देखा जाए तो गौ माता आज भी हैं उनके पास में, पर सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। बाकी मैं आश्वासन देता हूँ जो ब्रजवासी गौरक्षक सेना के संदर्भ में आएगा मैं उनका पूरा प्रयास करूँगा। उसके लिए चाहे विधायक से लड़ना पड़े, एमएलए से लड़ना पड़े या माननीय मुख्यमंत्री से लड़ना पड़े, या हो सकता है कि मेरे को प्रधानमंत्री तक जाना पड़े तो मैं जाऊँगा और अपनी गौ माता के लिए जो इन्हें कमी बताई हैं उन कमियों को पूरा कराऊँगा। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो चक्का जाम हो जाएगा पूरे भारत देश में। ये मेरे खुले शब्दों में चेतावनी है सरकार को, क्योंकि गौ माता मेरी नहीं, सर्व जाति की गौ माता है। इसके लिए जब हम अपना पूरा जीवन दान कर चुके हैं तो मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। अगर मारने की बात आई तो हम किसी से कम नहीं, क्योंकि संतों की अगर देखा जाए तो इस ब्रज धरा पर संतों का ही बलिदान गया है कि हमारे संत समाधि ले सकते हैं, संत नंगे पैर रह सकते हैं और संत हमारे बिना कुछ खाए पिए जब अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो हम तो सर्व समाज के लिए कर रहे हैं। हमारा क्या है इसमें हित है? क्योंकि जो गौ माता जो दूध देती है, दही देती है, मठा देती है, उसके बाद में हमारे गृहस्थी लोग, हमारे संत लोग उसका पान करते हैं, यहाँ तक कि देवता भी उसका पान करते हैं। तो उस गौ माता के लिए अगर हमें कुछ करना पड़ा तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? अभी फ़िलहाल में चुनावी दौर है, बाकी अभी तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार जो हमने वाणी कही है उस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करे, विमर्श करे और जो इस जगह पर गौशालाएं बनी हुई हैं उनकी थोड़ी निरीक्षण करे और देखे क्या कमी है, उनकी कमियों को पूरा करे। बाकी जैसे सरकार बनती है, जो ही मुख्यमंत्री होगा उसके लिए ब्रजवासी गौरक्षक सेना सदैव अपने दरवाजे खुले रखेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ गौ माता से। अगर हमारी गौ माता दुखी है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। महाराज जी, आप अपना परिचय दें और गौशाला में क्या क्या समस्या है विस्तार से बताएं। मेरा नाम योगी जीतनाथ जी, गुरुजी का नाम योगी श्री दर्शननाथ जी, जोधासर पुगल तहसील। हमारी गौशाला के अंदर एक शेड की कमी है, एक पानी की कमी है, एक चिकित्सा की कमी। ये पूरी हो जाए सरकार की तरफ से तो संजना माई का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और महाराज जी, ये जो मंदिर है कितने साल पुराना है? ये मंदिर आज से कम 350 पौने 400 साल पुराना जीवित समाधि है। कहाँ कहाँ से लोग दर्शन करने आते हैं? दर्शन करने तो बहुत बाहर से आते हैं, पर्यटक भी आते हैं। कम से कम इस मड़ी के नाम से 60 गांव लगते हैं।
महाराज जी, ये जो मंदिर का रहस्य बताइए विस्तार से। मंदिर का रहस्य ये है, बाबा नौतानाथ जी पहले तो धूनी वहाँ अमरपुरा के अंदर तपी हुई थी। उसके बाद इस एरिया के अंदर बाबा आया करते थे अलख जगाने के लिए। उसके बाद बाबा का मतलब किसी साधु के साथ थोड़ा बहसबाजी था, तो उसके अंदर बाबा के ऊपर कुछ मूठ वगैरह ये तांत्रिक क्रिया किसी ने छोड़ी, तो बाबा को मतलब कुछ एक तो मूठ लगी, दूसरी मूठ लगने के बाद बाबा बोले भी मेरे को यहाँ जीवित समाधि लेना। जीवित समाधि लेने के बाद में यहाँ से बाबा अमरपुरा मड़ी है जो उसके अंदर वहाँ निकले। यहाँ से समाधि लेने के बाद अमरपुरा मड़ी के अंदर निकले। उसके बाद कई भक्तों को बीकानेर, हरिद्वार ऐसी कई जगहों पे भक्तों को इन्होंने दर्शन दिए बाबा ने। उसके बाद बाबा ने इन नगरी वालों से एक रखी थी भाई, अगर नगरी मेरी समाधि को सही सलामत रखेगी तो नगरी सही सलामत रहेगी। बैल को सूधा कराना नहीं है, गऊ का दूध बेचना नहीं है, कुछ ये मतलब ख्वाहिशें बाबा ने रखी थी। उनका पालन न करने के कारण ये जोधासर, पुरानी जोधासर जो नगरी थी वो बर्बाद हो चुकी थी। उसके बाद 1971 में जो पाकिस्तान से जो आए थे, उसमें आने के बाद ये नगरी इधर दोबारा फिर से बसी। तो अभी भी मतलब बाबा के वचनों पे ये जोधासर के जो भगत हैं, बच्चे हैं, तो ये बाबा का मान सम्मान रखते हैं, आते हैं। चेतन समाधि है, जीवित समाधि है। जो भी इस धूनी की विभूति, बाबा के धूनी की विभूति लेके जाता है गऊओं के लिए, वो बाबा ने वहाँ तुरंत पर्चा दिखाते। आप इस मंदिर में महाराज जी कितने साल से? मैं इस मंदिर में 2 साल से लगभग विराजमान हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ भी हमारी गौ माता को राष्ट्र पशु बनाया जाए, गौ रक्षा के लिए मतलब तत्पर रहे। जो भी गौ माता की सुनवाई है, चिकित्सा है, पानी की है, गौशाला के लिए शेड है, ये हमारे को सुविधा करवाई जाए।